डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। जब फर्म पार्टनर्स को उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट देगी तो ऑब्वियसली फर्म जो है वो पार्टनर पास से उनके ड्राइंग पे, उनके विड्रॉल पे इंटरेस्ट लेगी। तो स्टूडेंट, आज हम यही सीखने वाले हैं कि जब पार्टनर डिफरेंट अमाउंट या तो डिफरेंट टाइम पीरियड में जब ड्राइंग करते हैं, जब विड्रॉ करते हैं तो उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमको पता ही है कि हम कोई भी एक्सपेंसेस या इनकम कैलकुलेट करते हैं तो पूरे ईयर का ही कैलकुलेट करते हैं। तो जब पार्टनर एवरी मंथ की फर्स्ट डेट को मान लो एक अमाउंट विड्रॉ करते हैं तो उसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। मान लो कि 1 अप्रैल को 500 रुपीज़ किसी पार्टनर ने विड्रॉ किया है, तो वो जो 500 रुपीज़ है उसके ऊपर पूरे 12 मंथ का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट मंथ है, मान लो फर्स्ट में है, अगेन 500 विड्रॉ किया तो उसके ऊपर 11 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। 1 जून है तो 10 मंथ का लगेगा। 1 जुलाई है तो 9 मंथ का लगेगा। 1 अगस्त है तो 8 मंथ का लगेगा। तो पूरे ईयर का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 78 मंथ होगा। तो जब पार्टनर्स बिगिनिंग पे विड्रॉ करेंगे तो तब हम कैलकुलेशन 78/12 करेंगे। इट मीन्स के 6.5 मंथ का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हमको करना होगा। ऐसे ही कोई पार्टनर एंड में विड्रॉ करता है, मान लो कि 31 अप्रैल को विड्रॉ करता है तो 31 अप्रैल से 31 मार्च तक का 11वें मंथ का वो इंटरेस्ट पे करेगा। 31 मई को ये विड्रॉ करता है तो 31 मई से मार्च तक 10th मंथ का करेगा। तो ऐसे ही स्टूडेंट 30 जून तो 9 मंथ का, 31 जुलाई तो 8 मंथ का, 31 अगस्त तो 6 मंथ का, 30 सितंबर तो 5 मंथ का, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो कुल टोटल 66 मंथ का उसको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करना होगा। तो जब एंडिंग में हो तब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो व्हेन एंडिंग, तो n इज इक्वल टू 66/12। तो स्टूडेंट, शॉर्ट में तुम 5.5 कर सकते हो। ऐसे ही जब मिडल में होगा यानी कि एवरी 15 डेज को वो करे तो इसका हाफ, मतलब कि 12 मंथ का हाफ, इट मीन्स कि उसको 6 मंथ का इंटरेस्ट पे करना रहेगा। यही कंसेप्ट को सम के साथ समझते हैं। स्टूडेंट, ये शॉर्टकट में आप याद रख सकते हो कि 78/12, तो ये दूसरी मेथड है, यू कैन टेक 6.5। अगर एंडिंग में है तो 66/12 5.5, और मिडल में है तो ऑब्वियसली हाफ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 मंथ। चलिए स्टूडेंट, सम देखते हैं। Himanshu withdraw ₹2,500 at the end of each month. Interest on drawing is 12% per annum. Calculate interest on drawing for the year ending 31st December 2014. एंड में विड्रॉ करते हैं तो हमको जब एंडिंग कैलकुलेट करना है तो स्टूडेंट, मैंने टेबल में बताया क्या लेंगे हम, 66/12 या तो 5.5। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्मूला ये बनेगी स्टूडेंट, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी परसेंटेज मल्टीप्लाई n अपॉन 112। तो टोटल ड्राइंग 2500 मंथली ड्राइंग है, तो हमको पहले इसको ईयरली में कन्वर्ट करना है। तो 2500 मल्टीप्लाई 12 करेंगे। तो ये याद रखना है 2500 ईच मंथ, मतलब एवरी मंथ पार्टनर विड्रॉ करता है तो हमको सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना है ईयरली में। तो 2500 मल्टीप्लाई 12 तो 30,000
रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है 12%। अब जब एंड में करते हैं तो एंड में हम क्या लेंगे, या तो 66/12 या तो फिर 5.5। स्टूडेंट आपको जो भी इजी लगे यू कैन टेक 100 मल्टीप्लाई 12। टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स, तो 5.5 या 66/12 ले सकते हो। तो 100 मल्टीप्लाई 12 100% का, एंड जब हम मंथली कैलकुलेट करते हैं तो नीचे 12 रखते हैं। तो जब हम मंथली कैलकुलेट करते हैं तो 12 रखते हैं, तो आंसर आएगा 1650 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो विड्रॉ 3000 एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ, स्टार्टिंग में करता है फॉर 12 मंथ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 12%, तो फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू टोटल ड्राइंग कितना है, तो टोटल ड्राइंग हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3000 मल्टीप्लाई 12, तो टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड स्टार्टिंग है तो 78/12 या तो फिर 6.5, आपको जो भी इजी लगे स्टूडेंट। तो टोटल ड्राइंग 36,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, 6.5/100 मल्टीप्लाई 12। चलिए कैलकुलेट करिए स्टूडेंट, कितना आता है, कैलकुलेट करिए कितना आता है स्टूडेंट, 1950। तो ये हुआ जब स्टार्टिंग में करते तब, और ये एंडिंग में अगर हुआ तो। एक और सम देखते हैं स्टूडेंट। आसिस विड्रॉ 10,000 पर मंथ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 8%, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन डिफरेंट सिचुएशन। मतलब अगर बिगिनिंग में विड्रॉ किया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा, मिडल में किया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा, एंड एंडिंग में किया तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आएगा। तो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेप ये है कि एवरी मंथ विड्रॉ करता है तो हमको 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12 करना है। इट मीन्स कि 1,20,000 टोटल ड्राइंग हुआ उसका। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% पर एनम, एंड बिगिनिंग में होगा तो हम क्या लेंगे 6.5 या 78/12 भी ले सकते हो, 100 मल्टीप्लाई 12, तो क्या आएगा आंसर 5,200 इज द आंसर। अगर बिगिनिंग में विड्रॉइंग किया तो क्या, अगर एंड में किया तो क्या, तो अमाउंट वही रहेगी 1,20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%। एंड में, अगर एंड में विड्रॉ किया है तो नंबर ऑफ ईयर्स क्या लेंगे 66/12 या तो 5.5, जो भी स्टूडेंट आपको इजी लगे। 100 नीचे 12 तो रखना ही है, तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट 4,400। जब एंडिंग में विड्रॉ करेंगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आएगा 4,400। ऐसे ही अगर मिडल में करें तो मिडल में के तो हमको 6 मंथ ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि हाफ हो जाएगा 12 के हाफ, 1,20,000, 8%, 6 और नीचे 12 तो लेंगे ही, 4,800। स्टूडेंट आज का हमारा कंसेप्ट ये था कि जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिगिनिंग पे विड्रॉ करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड में करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं, और मिडल में करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। स्टूडेंट यही कंसेप्ट की 8-10 सम आपके पास जो भी बुक अवेलेबल है उसमें से कर लो, क्योंकि इसमें ड्राइंग के बहुत डिफरेंट कंसेप्ट है। आगे जैसे जैसे होगा आपको कन्फ्यूज़न और क्रिएट होगी, तो इसी की प्रैक्टिस आज कर लो। तो स्टूडेंट नेक्स्ट टाइम हम नया कंसेप्ट लेंगे, तो इन बिटवीन आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस।